नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई महीना एरीज एसेंडेंट के लिए, मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा। आपकी ढेर सारी कुंडलियां होगी, वर्क चार्ट आपके, उसमें पहली कुंडली पे लिखा होगा लग्न कुंडली एसेंडेंट चार्ट, वहां पहले घर में एक लिखा होगा तो ये वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप कर दीजिएगा। आपकी गलतियां हैं, आप लोग किस तरह से देखते हैं। जैसे कि चंद्र जहां आपके कुंडली में लिखा होगा वहां कोई भी आंकड़ा होगा, वहां एक लिखा होगा, कोई भी आंकड़ा मतलब कोई भी घर में होगा वहां एक लिखा होगा, तो आपकी मेष राशि, मेष लग्न नहीं, एक जहां लिखा है वहां लग्न लिखा होगा तो ही देखिएगा, चंद्र से कुंडली नहीं देखिएगा अपनी। मैं प्रिडिक्शन देता हूं, लग्न वाइज देता हूं। ये महीने का मैंने टाइटल बनाया है, देखिए सम्मान में वृद्धि। लग्न में उच्च का सूर्य 14 अप्रैल से 13 मई तक विराजमान है आपके लग्न में, तो ये सूर्य को सम्मान से संबंध है। तो लग्न में आया हुआ सूर्य आपके सम्मान में, आत्म सम्मान में भी वृद्धि करेगा, यानी कि आपका सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर को थोड़ा केयर करिएगा। 14 अप्रैल से सूर्य लग्न में धीरे धीरे उच्च का होगा तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रोज सुबह सूर्य को 14 अप्रैल से 13 मई तक जल दे और जपा कुसुम संकाशम काष्पे मां धितिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रंतोस्मि दिवाकरम, सूर्य को मंत्र करके सूर्य को जल दो। लोटा तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, कलश के अंदर थोड़ा सा कुमकुम डाल दो और अच्छा है, फूल डाल दो एक दो, और जो पानी चढ़ाते हो आप सूर्य के ऊपर, सूर्य के सामने फेस करके, ये पानी गटर में न जाए, यानी कि वेस्ट ऑफ वाटर नहीं, ये शुड बी इन ए फॉल, इन ए, जैसे कि कोई पौधा हो, तुलसी का पौधा हो, फ्लावर का पौधा हो, उसमें गिरता हुआ पानी को करेगा। सूर्य पूरे महीने भर आपका लग्न में उच्च का सूर्य थोड़ा घमंडी स्वभाव भी देता है, यानी कि किसी का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। एरीज है आप लोगों के लिए, देखिए मैं जल्दी जल्दी अमीर बनने का ख्वाब देखने वाले लोग मैंने ज्यादातर एरीज देखा है। दे वांट स्पीड इन द लाइफ, ज्यादा गति चाहते हैं आप लोग, और ये महीना आपके लिए अच्छा है। गुरु महाराज आपके 11वें स्थान में आया है, ये 11वें स्थान का आया हुआ गुरु देखिए क्या फल दे सकता है। आप अगर जो चाइल्ड को प्लानिंग कर रहे हैं तो चाइल्ड प्लानिंग के लिए बेस्ट है। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, अगर अनमैरिड है तो विवाह का ऑफर आएगा, और ये गुरु बहुत लंबे समय तक 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक आपके 11वें स्थान में रहेगा। कोई घर में बहुत बड़ा शुभ कार्य का भी हो सकता है, शुभ कार्य होगा। 11वें स्थान में गुरु है, यानी कि आप आपके सेविंग के जो पोर्टफोलियो है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। धन स्थान में देखिए गुरु का 11वें स्थान में बड़ा महत्व है। संतान स्थान पर एस्पेक्ट है, देखिए संतान पर्टिकुलरली मैंने अधिकतर देखा है कि मेल की कुंडली से ज्यादा रिस्पॉन्स देता है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारे पंचम में, 9th में और 11th में जब गुरु आता है, यानी कि सिंह, धनु और गुरु कुंभ का, तभी चाइल्ड होने की संभावना एरीज के लिए ज्यादा बनती है, पर्टिकुलरली मेल्स के लिए। संतान मेल के नसीब से होता है, फीमेल का भी इसमें रोल डेफिनेटली है। दोज मेल्स विच आर ट्राइंग टू गेट, क्या बोल सकते हैं कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। देखिए अभी ओवरऑल थोड़ा सा डेट वाइज करने के पहले थोड़ा सा इस बोर्ड के बारे में बता देता हूँ। ये डेट वाइज जब जब ग्रह बदली कर रहे हैं वो है, ये ऑब्जर्वेशन का तारीख है, इसमें केयरफुल रहने का तारीख है, ये गज केसरी योग है, और ये चंद्र की दिशा, चंद्र का कौन सी राशि कितना बजे चंद्र चेंज कर रहे हैं उसके बारे में है। ये प्रदोष, चतुर्थी, अमावस और पूर्णिमा का तारीख है, और ये अक्षय तृतीया है। बिना देखा हुआ मुहूर्त है इस महीने में 14 मई को। इस दिनों में देखिए सूर्य और चंद्र दोनों का उच्च का बेनिफिट लेकर 14 मई को अक्षय तृतीया का बेनिफिट लिया जाता है। सूर्य और चंद्र दोनों का उच्च का फल, तो ये अक्षय तृतीया पर्टिकुलरली देखिए। अभी आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए जॉब 30/4 से 5 मई तक का टाइम, अगर जो आपके हाथ में इंटरव्यू का डेट है और अगर आपको सिलेक्शन करना है तो 30/4 से 5 मई बेस्ट रहेगा। दोज हु आर जॉबलेस, देखिए अभी कर्मस्थान में शनि है आपके, यू हैव टू वर्क हार्ड। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा एक्सपांशन करने के चारा चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि देखिए जब तक शनि के साथ गुरु था तो शनि थोड़ा कंट्रोल भी था। अभी 10th हाउस में शनि है, आपके नौकरी धंधे में बंधन हो जाएगा, कैट टाइप का नौकरी हो जाएगा, आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। ये शनि अभी देखिए रेट्रो भी हो रहा है, 23 मई से इस महीने में शनि वक्री भी होगा। वक्री हो जाए तो अच्छा है कि उसकी ताकत कम हो जाए, आपके 10th हाउस पर नेगेटिविटी या कम हो जाए। शनि ऑलरेडी इससे शशय योग जरूर बना है, लेकिन केयरफुल रहिएगा, एक्सपांशन के लिए जाइएगा नहीं, अभी रुकिएगा, वेट। ये गुरु वापस रेट्रो होके आता है तब बीचभंग राजयोग बनता है, तभी लड़ा सकते हो, अभी तक रुकना है। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है, गुरु की एस्पेक्ट है।
इफ यू आर ए स्टूडेंट तो बेस्ट टाइम आपके लिए चलेगा 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक, यानी कि मई महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। जून के बाद गुरु भी रेट्रो होगा, तो जून के पहले जो आपका एजुकेशनल जो एग्जाम अगर आपके हाथ में है तो क्लियर कर दीजिएगा उसको स्टूडेंट के लिए, या तो अपना रीडिंग और वो टाइम को गवाइएगा नहीं। पर्टिकुलरली जून तक बहुत अच्छा समय है, 18 जून तक। हेल्थ के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपका षष्टेश के साथ राहु है, यानी कि मुंह में कोई दांत का ऐसा टीथ का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बहुत बड़े इशू नहीं है। षष्टेश के साथ राहु है और धनस्थान में, इसके लिए मैंने टीथ के लिए बोला है। लव के लिए देखिए 6, 5 से 10 मई मैं समझता हूँ मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए इस महीने में बेस्ट टाइम रहेगा, 6, 5 से 10 मई। ऐसे तो देखिए एरीज है तो वेरी एम्बिशियस, इस महीने में आपको देखिए कर्मस्थान में चैलेंजेस आकर खड़ी होगी। जो तृतीय स्थान है ये कर्मस्थान से 6वां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो चैलेंजेस आएगी कर्मस्थान में। तो ये और मैरिज जो लोग अनमैरिड है, कर्मस्थान में चैलेंजेस आएगी, आप पार कर लेंगे, हिम्मत बढ़ती हुई नजर आएगी। पड़ोसियों के साथ या भाइयों के साथ का रिलेशंस को इस महीने में आप इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आप भाई से कुछ अगर मांगते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, भाई छोटा हो या बड़ा हो इसका महत्व नहीं है, लेकिन जरूर देखिए 14 अप्रैल से 1 जून के अंदर आपके भाई के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का एक अच्छा मौका आपके हाथ में आएगा। टेक दैट एडवांटेज। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन कर रहा हूं मैं। देखिए 30/4 से इस महीने में पर्टिकुलरली 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये केयरफुल रहने का टाइम। कहीं कैलेंडर पे मार्क करके रखो, जैसे मैं करके रखता हूँ। पर्टिकुलरली एरीज को 11 से 16 के बीच कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये दिनों में देखिए अगर हो सकता है कोई पर्टिकुलरली डेट वाइज बताता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको डिटेल में। 30/4 से 5 मई मैंने जो लिखा है, जो जॉब और जॉबलेस उनके लिए बेस्ट टाइम है। प्रतिष्ठा बढ़ती भी नजर आएगी 30/4 से 5 मई में। आप बहुत आसानी से अपना काम कर पाएंगे। अगर आपका नौकरी है या बिजनेस है, ये दिन आपके लिए दोनों वाली 30/4 से 5 मई बेस्ट रहेगा। 6 मई से 10 मई तक का टाइम देखिए ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए, मैंने एरीज वालों को अधिकतर देखिए बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मैं कभी कभी उनको लॉटरियों से, जुए से रिलेट देखता हूं। अगर 5th हाउस में राहु है या 2nd हाउस में राहु है तो कंफर्म है कि वो लोग काफी जुए की टैक्स से अटैच होते हैं। तो 6 मई से 10 मई में एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके दामन में गिरेगा। 6 मई से 10 मई में, यानी कि आपका कोई हो सकता है कैलकुलेशन शेयर बाजार के बारे में हो या कहीं और के बारे में हो, ये अच्छा रहेगा। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 6/5 से 10/5। दिस इज द बेस्ट टाइम 6/5 से 10/5 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने के लिए। 11 से 16 मैंने आपको ब्रेक मारने के लिए बोला। देखिए आपके पीठ के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, आप शायद रिकॉग्नाइज ना कर पाए। 11 से 16 में एक्सपेंसिव रहेगा, हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो तो भगवान की कृपा समझिएगा। 11 से 16 थोड़ा दबाव में रहेंगे। सो अगर आपको पता है, अगर आप जॉब वर्किंग पर्सन है, यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन। मैं एरीज को देखता हूँ, एरीज है, स्कॉर्पियन है, कैप्रिकॉर्न है, जिम में जाते हैं, अपने फिजिकल फिटनेस के लिए ज्यादा केयरफुल होते हैं। एरीज को देखता हूँ मैं, लंबे पतले ऊंचे, बहुत शोल्डर ब्रॉड, मंगल का यानी कि सेनापति के जैसा शोल्डर स्पीड में चलना। तो ये सब पर्टिकुलरली किसी से उलझिएगा नहीं। बेसिकली 11 से 16 में अपने बॉस के पास अपनी कॉम्प्लिकेशन, अपने प्रॉब्लम्स लेके नहीं जाइएगा। आप बिजनेस करते हैं तो भी केयरफुल रहिएगा, कोई भी सौदे करते हैं उसमें भी 11 से 16 में केयरफुल। 17 से 21 यू विल रिवाइज योरसेल्फ। आप अपने आप को रिवाइज करने के चक्कर में या रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहाँ आप स्टेजेस में क्या क्या गलती कर रहे हैं, आपसे पास्ट में क्या गलतियां हुई। देखिए कर्मस्थान में ऑलरेडी शनि की ताकत बढ़ी है, यानी कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगा। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, आप पर जवाबदारियां बढ़ेगी। कोविड का टाइम चल रहा है, केयरफुल रहिएगा। शनिवार को शनि मंदिर में रेगुलर जाते हो तो बहुत अच्छा है, जब तक शनि बदलता नहीं। शनि देखिए बहुत समय तक 27 अप्रैल 2022 तक ये 2.5 साल का सफर होता है। शनि का एक घर में 2.5 साल का सफर होता है। ये जनवरी 2020 में आया है, अप्रैल 2022 में शनि आगे सरक जाएगा, आपके 11वें स्थान में जाएगा। यहाँ शनिवार को एवरी सैटरडे को अगर आप जाते हो, सैटरडे को उसको कर दीजिएगा। पर्टिकुलरली शनि का ध्यान रखिएगा, कर्मस्थान से जा रहा है
ये सॉरी मे है, ये कुछ गलती हो गई लिखने में। यहाँ पर मे 2021 11, 12, 13, 14, 15 और 16 मई को केयरफुल रहना है आपको। पर्टिकुलरली मैंने बताया 11 से 16 तक का टाइम, केयरफुल रहिएगा इस टाइम में। इसको मार्क कर दीजिएगा, रिस्ट पे लीजिएगा। 17 से 21 मई में दिस इज द टाइम टू पर्टिकुलरली रिवाइज योरसेल्फ। अपने आप को रिवाइज करेंगे अपनी गलतियां निकालने के लिए। कभी कभी देखिए कुछ वक्त होता है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। ये 6 मई से 10 मई में दोस्तों के साथ एंजॉय किया हुआ है आपने। 17 से 21 आप एंजॉय करेंगे अपने आप के साथ। यू विल एंजॉय विथ योरसेल्फ। अपनी हिम्मत को देखेंगे, अपनी गलतियों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। 22 मई से 27 मई में अगेन यू विल गेट सम लिक्विड कैश। हो सकता है आपका पूरा परिवार आपको मिले, आप एंजॉय करते हुए अपने आप को फेस पाएंगे। यू विल फील एंजॉय, आप आपके परिवार के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। देखिए आपके धनस्थान में राहु है, आपका बोला हुआ आपके परिवार के लोगों को चुप जाता है, ध्यान रखिएगा। सो बी केयरफुल। आप जब बोलते हैं तो केयरफुल रहिएगा। राहु सेकंड हाउस में है। ये राहु सेकंड हाउस में बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, 22 सितंबर से ये भी 12 अप्रैल 2022 तक 1.5 साल का सफर राहु का भी है। ये भी आपके लिए बहुत तारीफ वाला नहीं है। राहु सेकंड हाउस में दोस्त हु गॉट अ फॉरेन इनकम। राहु देखिए, राहु यवन है, ये राहु को फॉरेन इनकम से बहुत संबंध है। आपके बच्चों की तरक्की भी अभी इस टाइम में हो सकती है। राहु को फॉरेन इनकम से इसके लिए संबंध है। राहु यवन है, कोई नियम नहीं मानता। तो सेकंड हाउस में राहु है तो आपका बोला हुआ चुप जाएगा परिवार को। सो 11 मई को देखिए अमावस है। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहा दीजिएगा। अगर बहाने के लिए कोई जगह नहीं है तो शिव मंदिर में नारियल को रख सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में। अभी नारियल हरा हो तो भी चलेगा, सूखा हो तो भी चलेगा। 11 मई 2021 को पर्टिकुलरली अमावस है। अमावस के दिन राहु का नेगेटिविटी को पर्टिकुलरली आप बहते जल में नारियल को बहाने से लाभ होता है। 28 मई से 1 जून का जो समय है, मैंने जो आपको बोला कि भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए एट द एंड, एकदम अंत में 28 मई से 1 जून में या तो 6 मई से 10 मई में भाई के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। 6 मई से 10 मई, 28 मई से 1 जून। कोई भी वजह से देखिए आपकी बोली हुई चीज से भाई बहन नाराज हो सकते हैं आपके, उनके साथ का इंप्रूवमेंट करने के लिए द बेस्ट टाइम रहेगा। बेसिकली यू आर द पीपल हु आर वेरी एनर्जेटिक पीपल। अभी देखिए मैं जो लोग पर्टिकुलरली मंगल समझो आपके कुंडली में 8वें स्थान में है या 12वें स्थान में या चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान घर का स्थान है, मम्मी का स्थान है, मामा का स्थान है। अष्टम मृत्यु का स्थान है, आयुष्य का स्थान है, जो भी बोलो आप, गुप्त अंग का स्थान है। इन स्थानों में जब मंगल जाता है जन्म का आपका, तो नेगेटिविटी का उस पर ज्यादा बारिश आता है। तो ये चतुर्थी का उपवास करने के लिए हम सजेशन देते हैं। विनायक चतुर्थी 15 मई को है, संकष्टी ये 29 मई को। ये गणेश भगवान गणपति बप्पा का व्रत है चतुर्थी का। ये करने के बाद गणेश जी को लड्डू का भोग लगा सकते हो, उस दिन उपवास रख सकते हो, अन्न का दान कर सकते हो, गुड़ खिला सकते हो गाय को। पर्टिकुलरली अगर मंगल का नेगेटिविटी आप पर ज्यादा है, जैसे कि देखिए मंगल का नेगेटिविटी में क्या होता है, देखिए ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, भाइयों के साथ झगड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो सकता है, कोर्ट कचहरी का केसेस हो सकता है। जैसे मंगल के साथ केतु जैसे ग्रह हो, राहु जैसे ग्रह हो, तो आप प्रॉपर्टी के फेसिस करते हैं, आपके ब्लड के डेफिशिएंसी फेसिस करते हैं, तो जरूर करिएगा। विनायक चतुर्थी और संकष्टी ये वध पक्ष की तिथि है। संकष्टी को वध पक्ष की तिथि को विनायक चतुर्थी बोलते हैं। ये 29 मई को है। यानी कि अगर सुबह चाय कॉफी जूस पी सकते हो, रात को खाना खाए, और ये व्रत को गणपति बापा का दर्शन करने के बाद खाना खाए रात को, ये कर सकते हैं आप पर्टिकुलरली। और अमावस का मैंने बताया विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो। प्रदोष देखिए 9 मई से 9 मई को प्रदोष है, 13वीं तिथि और 24 मई को प्रदोष है। जिनका जन्म का चंद्र खराब हो, अब चंद्र देखिए ट्रांजिट में 2.25 दिन में मूवमेंट हो जाता है। 9 मई को और 24 मई को अगर जन्म का चंद्र अगर आपका 6वां 8वां या 12वां हो, जैसे 6वां हो तो चतुर्थेश हो गया, यानी कि घर की शांति भी नहीं, रेंटल घर में रहते हैं, तो भी ये प्रदोष का व्रत, अगर जन्म का चंद्र की बात कर रहा हूँ तो प्रदोष का व्रत करने से बहुत रिलीफ होगा। ये भगवान शिव का व्रत है। आपको गूगल में और उधर जगह से सारा डिटेल्स बाकी का मिल सकता है। भगवान शिव का शाम को सनसेट होता है, सनसेट होने के पहले आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, इस समय के दौरान भगवान शिव मंदिर में जाकर दर्शन करने के बाद खाना खाएं। प्रदोष का व्रत उनके लिए बहुत लाभदायी साबित होता है जिनका चंद्र कमजोर हो, 6, 8 या 12 में हो।
भगवान शिव के मस्तक पे चंद्र विराजमान है, तो वो चंद्र का प्रदोष का आप बेनिफिट ले सकते हैं। और इस महीने में देखिए 26 मई को खंगराज चंद्र ग्रहण है, वेरी फर्स्ट थिंग इंडिया में दिखने वाला। ग्रहण स्पर्श 15-14 को, ग्रहण मध्य है, ग्रहण मोक्ष है। ये ग्रहण का एस्ट्रोलॉजी में पर्टिकुलरली मूर्त शास्त्र में बहुत इसका महत्व होता है। अभी जिस नक्षत्र में ग्रहण होता है उस नक्षत्र को बहुत समय तक यानी 2-3 महीने तक बाद में शुभ कार्य के लिए नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जाता है। तो ग्रहण का पर्टिकुलरली ये महत्व है। ग्रहण का धर्म के आध्यात्म में पर्टिकुलरली इस समय में जितना भगवान का, जैसे कि आप अगर जो कोई आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो इस समय में ये मंत्र सिद्धि के लिए आप ट्राई करके देखिएगा। अगर एस्ट्रोलॉजी को डेफिनेटली हमारे आध्यात्म से इसके लिए जोड़ा गया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी? एक पर्पस ये है कि आपको रिलीजियस बना दिया जाए। आप जो आदमी खुद जिएगा शांति से दूसरों को जीने देगा। तो ये ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य और ग्रहण मोक्ष, इस वक्त में आप अगर नाम जप करते हैं, देखिए अगर आप दान, आपके पास अगर जो लक्ष्मी की कृपा है तो आप दान कर सकते हैं, बट लक्ष्मी की कृपा अगर आपके पास नहीं है तो इस वक्त नाम स्मरण करें। वो जो आपके इष्ट देव का जो मंत्र है, देखिए उसको सिद्ध करना पड़ता है और ये ऐसे वक्त में मंत्र सिद्ध होते हैं। तो 26 मई का दोपहर को 3 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक का अबाउट टाइम है, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं आप। पर्टिकुलरली देखिए 14 मई को अक्षय तृतीया है। अगर आप कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज नई चीज खरीदना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। 14 मई अक्षय तृतीया है। ये गज केसरी योग है। देखिए गज केसरी योग का एक महत्व ऐसा था कि हर महीने में अबाउट 4 टाइम गज केसरी योग बनता ही है, कभी कभी तो 5 भी हो जाता है। चंद्र से गुरु केंद्र में हो या गुरु से चंद्र केंद्र में हो। देखिए गुरु आसमान में कुंभ राशि में है, यानी कि चंद्र जब ही वृषभ में, सिंह में, वृश्चिक में और कुंभ में आ जाएगा तभी गज केसरी योग बनता है। इस महीने में ये चारों 4 गज केसरी योग बना है। चंद्र धनु राशि से शुरू हो रहा है, वो कुंभ राशि में जब पहुंचेगा यानी कि 5 मई को कुंभ राशि में पहुंचेगा तभी गज केसरी योग बनेगा। 5 तारीख को सुबह 5:30 बजे हुआ है। 12 तारीख को शाम को हुआ है, 6 बजे का टाइम है। 17:53 शाम को 6 बजे का टाइम है। 20 मई को ये देखिए ये धनेश लाभेश में हुआ है। ये गज केसरी योग भी आपके लिए देखिए पर्टिकुलरली बैड डेज में है। ये गज केसरी, इसका ज्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देंगे आप। ये बैड डेज में है। कोई भी डिसीजन हो 11 से 16 में रखिएगा। बाकी 12 मई को फिर 20 मई को और एक गज केसरी योग बना है। अपोजिशन है, देखिए ये अपोजिशन आपके बुद्धि स्थान में हुआ है, संतान स्थान में हुआ है। यानी कि 20 मई का जो गज केसरी योग है उसका अगर आपके चाइल्ड के साथ, आपके बच्चे के साथ कोई विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो ये चंद्र गुरु का गज केसरी योग संतान के साथ का मैटर को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर पाएगा। 26 मई का गज केसरी योग आपके 8th हाउस के संबंधी हुआ है, यानी कि व्हील वारसा, हेरिटेंस में अगर आप पैसा कुछ लेना चाहते हैं। देखिए 11वें स्थान में गुरु है, कुछ व्हील वारसे का बेनिफिट लेना चाहते हो तो 26 मई को ले सकते हो। ये पर्टिकुलरली देखिए यहाँ टाइम लिखा है मैंने, 12 तारीख 17:53, 20 तारीख को 3:37 यानी कि अर्ली मॉर्निंग और 26 को 10 AM को। अभी इसमें जहाँ पर्टिकुलरली वृश्चिक राशि आ गई, ये बहुत आपका काम का नहीं है, यानी कि वृश्चिक राशि का ये 26 मई का ये बहुत काम का आपका गज केसरी योग आपके लिए बहुत काम का साबित नहीं होगा। 26 मई को चंद्र वृश्चिक राशि में इसके, तो ये ध्यान रखें। उस दिन ग्रहण भी है, देखिए पर्टिकुलरली ये ग्रहण आपके लिए, ये ग्रहण भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा क्योंकि खंगराज चंद्र ग्रहण आपका वृश्चिक राशि में आपके 8th हाउस में ये हुआ है। पर्टिकुलरली ये ग्रहण हुआ है, पूर्णिमा जो है वृषभ पर हुई है, लेकिन वृषभ और वृश्चिक पे हुआ है, लेकिन ये ग्रहण हुआ है। तो ये आपके 8th हाउस में यानी कि आपके पत्नी के परिवार के स्थान में हुआ है, पत्नी या पति के परिवार के स्थान में हुआ है, तो वहां विवाद टालिएगा। बाकी ऑन एंड एवरेज इस महीने में देखिए बहुत लंबे समय तक, अभी गुरु कृपा आप पर बहुत लंबे समय तक है। जो भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली मैंने क्या बोला कि आपके कर्मस्थान में मेहनत ज्यादा है। यहाँ प्रॉपर्टीज के मामले में अगर जो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी रुकी हुई है बेचना चाहते हैं, डेफिनेटली कोविड की वजह से बहुत स्लैश है, बट आपका कोई काम पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। गुरु कृपा आप पर हो गई है। 11वें स्थान में गुरु का शुरुआत हो गया है गुरु का। पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक फाइनेंशियली बहुत मजबूत समय रहेगा आपके लिए। ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। कोई आपका सुझाव हो तो प्लीज लिख दीजिएगा बेसिकली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।